राम कुमार। राम कुमार का जन्म हुआ था 1924 ईस्वी में शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। राम कुमार का जन्म हुआ था 1924 ईस्वी शिमला, हिमाचल प्रदेश में। राम कुमार के बड़े भाई हैं प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा। कौन है? प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा राम कुमार के बड़े भाई हैं। राम कुमार ने इकोनॉमिक्स में एमए कहाँ से किया था? सेंट स्टीफन कॉलेज, नई दिल्ली से। राम कुमार ने इकोनॉमिक्स में एमए कहाँ से किया था? सेंट स्टीफन कॉलेज, नई दिल्ली से किया था। राम कुमार ने इकोनॉमिक्स में एमए कहाँ से किया था? सेंट स्टीफन कॉलेज, नई दिल्ली से। 1943 ईस्वी में एमए में अध्ययन करते हुए राम कुमार ने किसके निर्देशन में कला की कक्षाएं की? शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट में सैलोज मुखर्जी के निर्देशन में की। सन 1950 ईस्वी में पेरिस में राम कुमार ने किसके निर्देशन में विधिवत कला शिक्षा प्राप्त की? आंद्रे लियोते व फर्नांडिस लेगर। सन 1950 ईस्वी में पेरिस में राम कुमार ने किसके निर्देशन में विधिवत कला शिक्षा प्राप्त की? आंद्रे लियोते व फर्नांडिस लेगर। आंद्रे लियोते व फर्नांडिस लेगर किस कलावाद के थे? फ्रेंच घनवादी कलावाद के थे। फ्रेंच घनवादी। राम कुमार किस रूप में प्रसिद्ध थे? अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार थे। राम कुमार किस रूप में प्रसिद्ध थे? अमूर्त घनवादी चित्रकार। राम कुमार ने अपने दृश्य चित्र सर्वाधिक किस माध्यम में बनाए? तैल या एक्रिलिक माध्यम में। राम कुमार के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? 1948 ईस्वी में शिमला में। राम कुमार चित्रकार के साथ और किस रूप में जाने जाते हैं? हिंदी साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। राम कुमार की अब तक कुल कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं? 8। राम कुमार की अब तक कुल कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं? 8। 1975 ईस्वी में हिंदी कहानीकार के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस चित्रकार को सम्मानित किया था? राम कुमार वर्मा को। राम कुमार को 1975 ईस्वी में हिंदी कहानीकार के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस चित्रकार को सम्मानित किया था? राम कुमार को। 1988 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास पुरस्कार किसे मिला? राम कुमार को। 1972 ईस्वी में प्रेमचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ राम कुमार को। 1972 ईस्वी में प्रेमचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ राम कुमार को। राम कुमार को पद्म भूषण कब मिला? 2010 ईस्वी मिला। राम कुमार को पद्म भूषण कब मिला? 2010 ईस्वी मिला। 2011 ईस्वी में ललित कला अकादमी का फेलोशिप किसे प्राप्त हुआ? राम कुमार को प्राप्त हुआ। वह चित्रकार जिसने बनारस में घाटों का मनोरम चित्रांकन किया, राम कुमार को किया। वह चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया, राम कुमार ने किया। वह चित्रकार जिसने बनारस व शिमला शहर की चित्र श्रृंखला बनाई, राम कुमार ने बनाई। राम कुमार की एक कृति वैगबांड को क्रिस्टी न्यूयॉर्क की नीलामी में कुल कितने रुपए प्राप्त हुए? 1.1 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार थे, राम कुमार थे। पहले भारतीय कलाकार जिन्होंने रूपप्रद आकृतियाँ को छोड़कर अमूर्त चित्रकारी की किसने की? राम कुमार ने की। राम कुमार को 14 अप्रैल 2018 को 94 वर्ष की उम्र में कहाँ निधन हो गया? नई दिल्ली में हो गया। राम कुमार के प्रसिद्ध चित्र हैं वाराणसी चित्र श्रृंखला, बेरोजगार, स्नातकोत्तर, खंडहर, अलविदा, अतीत, तैल, परिवार, स्वप्न में तैल माध्यम में निर्मित है, स्वप्न जो है तेल माध्यम में निर्मित है, उड़ान है, बैंगबांड इत्यादि। सतीश गुजराल जन्म हुआ था। सतीश गुजराल का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को झेलम, अविभाजित पंजाब। मतलब जो है झेलम इस समय क्या है? झेलम क्या अविभाजित पंजाब में है। सतीश गुजराल का जन्म कहाँ हुआ था? 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को झेलम में। सतीश गुजराल के बड़े भाई हैं इंद्र कुमार गुजराल हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। सतीश गुजराल के बड़े भाई हैं इंद्र कुमार गुजराल, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे।
किस चित्रकार के बड़े भाई भारत के प्रधानमंत्री थे? सतीश गुजराल के। सतीश गुजराल ने 10 वर्ष की उम्र में अपनी श्रवण शक्ति कैसे खो दी? कश्मीर में एक रिक्की पुल को पार करते वक्त रैपिड में गिर जाने की वजह से। सतीश गुजराल की श्रवण शक्ति कितने वर्षों बाद वापस आई? 1998 ईस्वी में हुई सर्जरी के बाद 62 साल बाद। वर्ष 1939 में 1944 ईस्वी के मध्य सतीश गुजराल कहाँ के छात्र रहे? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, लाहौर। 1940 ईस्वी में 1947 ईस्वी के मध्य सतीश गुजराल ने कला शिक्षा प्राप्त की जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई में। मैक्सिन कला से प्रभावित चित्रकार थे? सतीश गुजराल थे। मैक्सिन कला से प्रभावित चित्रकार थे सतीश गुजराल। सतीश गुजराल द्वारा 20वीं सदी ईस्वी में निर्मित किसे बेहतरीन इमारतों में से एक के रूप में आर्किटेक्ट के अंतर्राष्ट्रीय मंच द्वारा चुना गया था? नई दिल्ली में स्थित बेल्जियम दूतावास को। 1977 ईस्वी में बेल्जियम सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक थे सतीश गुजराल थे। वर्ष 1963 ईस्वी में किसने वर्ल्ड ट्रेड फेयर न्यूयॉर्क के लिए म्यूरल बनाए? सतीश गुजराल ने बनाए। वे कलाकार जो 2007 BBC टेलीविज़न फिल्म पार्टीशन दी डे इंडिया बर्नर्ड का हिस्सा बने थे? सतीश गुजराल बने थे। सुजाता कुलक्षेत्र द्वारा सतीश गुजराल के जीवन पर बनाई गई 24 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कब रिलीज हुई? 15 फरवरी 2012 को रिलीज हुई। सतीश गुजराल थे नवतांत्रिक तथा अभिव्यंजनावादी थे। सतीश गुजराल किस रूप में प्रसिद्ध थे? चित्रकार, वास्तुकार, भित्ति चित्रकार। उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है। सतीश गुजराल थे। सतीश गुजराल की सर्वाधिक प्रसिद्धि है भित्ति चित्रकार में। प्रख्यात चित्र विलाप का चित्रकार कौन है? सतीश गुजराल है। सतीश गुजराल वर्तमान में कहाँ रहते हैं? नई दिल्ली में। सतीश गुजराल वर्तमान में कहाँ रहते हैं? नई दिल्ली में रहते हैं। सतीश गुजराल के प्रसिद्ध चित्र हैं तूफान के तिनके, तिरस्कार, आत्महत्या के पूर्व, दर्द का मसीहा, स्मृतियों का जाल, दोपहरी का अंधियारा इत्यादि। कंटीगरी कृष्ण हेब्बर। के हेब्बर का जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में कर्नाटक के कंटीगरी गांव में हुआ था। के हेब्बर ने कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? 1940 ईस्वी में 1945 ईस्वी के मध्य सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से प्राप्त किया। के हेब्बर ने कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? 1940 ईस्वी से 1945 ईस्वी के मध्य सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से प्राप्त किया। आर्ट नाउ इंडिया में किसने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शकों का दिल जीत लिया, जिसका आयोजन ब्रुसेल्स और लंदन में 1965 ईस्वी में किया गया था? के हेब्बर ने किया था। भारत सरकार ने के हेब्बर को पद्म श्री से कब नवाजा? 1961 ईस्वी में नवाजा था। भारत सरकार ने के हेब्बर को पद्म श्री से कब नवाजा? 1961 ईस्वी में। 1981 से 1984 ईस्वी के मध्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे के हेब्बर रहे। भारत सरकार ने कला में हेब्बर के योगदान के लिए पद्म भूषण से कब सम्मानित किया? 1989 ईस्वी में सम्मानित किया था। हेब्बर की प्रसिद्धि रही लयात्मक रेखांकन से। लय की अनुभूति प्राप्त करने के लिए के हेब्बर ने किसके नृत्य कला की शिक्षा प्राप्त की? सुप्रसिद्ध आचार्य पंडित सुंदरलाल से। के हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है शास्त्रीय। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध हैं के हेब्बर प्रसिद्ध हैं। के हेब्बर के रेखा चित्रों का संग्रह है भारत कला भवन, वाराणसी में। के हेब्बर की कला पर किसका प्रभाव था? पाल गागिन व अमृता शेरगिल का था। के हेब्बर के प्रसिद्ध चित्र हैं मुर्गों की लड़ाई, चंडीगढ़ संग्रहालय में है इसमें, धान कूटते हुए, टाइल फैक्ट्री, द श्रद्धा, भिखारी, भारतीय नृत्य, साधु, फेस्टिवल इन ए इस्लाम, तमाशा, लोक नृत्य, वीणा इत्यादि जो हैं प्रसिद्ध चित्र हैं के हेब्बर के।
नारायण श्रीधर बेंद्रे 1910 से 1922 ईस्वी। N.S. बेंद्रे का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 21 अगस्त 1910 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। N.S. बेंद्रे ने इंदौर में कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? D.D. देवलाल लीकर ने प्राप्त की थी। N.S. बेंद्रे ने इंदौर में कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? D.D. देवलाल लीकर से प्राप्त की। 1933 ईस्वी में N.S. बेंद्रे ने आर्ट में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त किया। किस कलाकार ने कश्मीर सरकार के विजिटर्स ब्यूरो में बतौर कलाकार पत्रकार के रूप में कार्य किया? N.S. बेंद्रे ने प्राप्त किया। N.S. बेंद्रे को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ था? 1941 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। सन 1986 से 87 ईस्वी में किस कलाकार को कालिदास सम्मान मिला? N.S. बेंद्रे को मिला। N.S. बेंद्रे के प्रमुख शिष्य थे ज्योति भट्ट थे, त्रिलोक कौर, शांति दवे, G.R. संतोष, रतन परिमू तथा गुलाम मोहम्मद शेख। 1950 ईस्वी में N.S. बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्रथम रीडर व्याख्याता नियुक्त किए गए? ललित कला संकाय महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय बड़ौदा। निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन हैं? N.S. बेंद्रे हैं। भारत में नव प्रभाववाद में प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार हैं N.S. बेंद्रे। किस कलाकार ने प्रभाववादी तथा घनवादी शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को जीवंतता प्रदान की है? N.S. बेंद्रे ने की है। भारत में प्रथम प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय किसने दिया? जे स्कूल ऑफ आर्ट के निदेशक ग्लेडस्टोन सोलोमन ने दिया। सन 1956 ईस्वी में बनाया गया चित्र सौराष्ट्र के बारवाड़ का चित्रकार कौन है? N.S. बेंद्रे हैं। ललित कला मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पर छपा चित्र सूर्यमुखी फूल किसका है? N.S. बेंद्रे का है। गपसप चित्र को N.S. बेंद्रे ने 1955-1965 ईस्वी की कालावधि में किस माध्यम में चित्रित किया? कैनवास तैल पर चित्रित किया था। कैनवास तैल रंग से। N.S. बेंद्रे के प्रमुख चित्र हैं श्रृंगार है, कंधे पर बच्चा, लकड़ी का गट्ठा उठाते, फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली युवती, ज्येष्ठ की दोपहरी, दार्जिलिंग के चाय के बागान में युवती, गाय और बछड़ा, तोता और चमेलियन, राजस्थान का ग्रामीण, कठियावाड़ का ग्रामीण इत्यादि। बेंद्रे को उसके चित्र थार्न कांटे के लिए ललित कला अकादमी से राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? 1955 ईस्वी में मिला। N.S. बेंद्रे को पद्मश्री व पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? क्रमशः 1969 ईस्वी से 1922 ईस्वी। N.S. बेंद्रे का देहांत कब और कहाँ हुआ? 19 फरवरी 1922 ईस्वी को मुंबई में हुआ। तैयब मेहता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 26 जुलाई 1925 ईस्वी को गुजरात के खेड़ा जिले के कपाड़वंज गांव में। तैयब मेहता ने चित्रकारी में रुचि होने के कारण कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त किया। सन 1986 ईस्वी में तैयब मेहता को उनके किस चित्र के लिए प्रथम त्रिनाले नई दिल्ली का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? गिरते हुए शरीर। वर्ष 1970 ईस्वी में तैयब मेहता ने 16 मिनट की कौन सी लघु फिल्म बनाई थी? कुदाल। कौन सी फिल्म बनाई थी? कुदाल। फिल्म कुदाल को तैयब मेहता ने कहाँ फिल्माया था? मुंबई के बांद्रा स्थित कत्ल घर में। तैयब मेहता की फिल्म कुदाल को कब फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला? 1970 ईस्वी में मिला था। तैयब मेहता को मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान कब प्राप्त हुआ था? 1988 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। तैयब मेहता की प्रसिद्ध पेंटिंग सेलिब्रेशन वर्ष 2002 में हुए क्रिस्टी की नीलामी में कुल कितने मूल्य में बिकी? 1.5 करोड़ रुपए में बिकी। तैयब मेहता को भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार कब प्राप्त हुआ?
2007 ईस्वी में प्राप्त हुआ। तैयब मेहता का निधन हुआ था 2 जुलाई 2009 को मुंबई में 83 वर्ष की आयु में। तैयब मेहता थे अभिव्यंजनावादी कलाकार थे। तैयब मेहता पर किस कलाकार का प्रभाव था? ब्रिटिश चित्रकार डेविड हांकी का था। हाकनी